हेलो स्टूडेंट, SFIT में आज हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको एक कुछ फॉर्मूले हैं। e⁴ ax साइन bx प्लस c का इंटीग्रेशन हो, मान लो किसी में c0 हो तो भी हम उसमें लगा सकते हैं। e⁴ ax अपॉन a² प्लस b² इंटू में a साइन bx प्लस c माइनस b कोस bx प्लस c। अगर यहाँ पे कोस आ जाए तो क्या करना है, कोस में सिर्फ आपके पास प्लस हो जाएगा और सेम फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, तो देखो साइन के अंदर आपका फॉर्मूला रहेगा ये a साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी कोस बी एक्स प्लस सी। अगर यहाँ पे कोस बी एक्स प्लस सी आ जाए तो सेम रहेगा, प्लस का साइन आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी सेम नहीं रहेगा भाई, e⁴ ax लिख देती हूँ एक बार। कोस बी एक्स प्लस सी का फॉर्मूला है तो उस केस में इंटीग्रेशन कैसे होगा, e⁴ ax अपॉन में a² प्लस b², a के साथ आ जाएगा कोस बी एक्स प्लस सी और प्लस में b साइन बी एक्स प्लस सी। कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रख सकते हो कि जो टर्म्स आपके पास गिवन है वो a के साथ आएगी हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a कोस बी एक्स प्लस सी प्लस b, कोस वाले में प्लस आएगा और साइन वाले में माइनस आएगा। फिर कुछ और भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, जैसे कि e⁻ ax साइन बी एक्स, ये काफ़ी मोस्ट यूज्ड है आपके एक्सरसाइज में। b अपॉन में a² प्लस b², डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देना, कोई बाय पार्ट्स करके दिखाना नहीं, वी नो दैट करके ये आपको इंटीग्रल मिले वहाँ पे ये रखना है। ये सोल्व करके ही लिखा गया है भाई, लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी ना हो इस वजह से हम इनको यूज़ करेंगे। इसमें आ जाएगा a अपॉन a² प्लस b²। ठीक है, e⁻ ax होना जरूरी है, कहीं आप ये सोचो कि -5x और a को आप रख लो -5, नहीं, वहाँ पे a 5 कंसिडर होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जो आपको इनवर्स लैप्लास निकालना है, जो फोरियर पढ़ रहे हैं हम, और इसमें आपको साइन और कोसाइन निकालने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो एक बार, स्टेटमेंट फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपको फाइंड द फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि फोरियर कोसाइन और साइन ट्रांसफॉर्मेशन किसका निकालना है। मैं एक बार फंक्शन की वैल्यू लिख देती हूँ। f(x) आपके पास 1 0 से 1 के बीच में एंड 0x जब ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, क्वेश्चन को देखो। तो भाई कोसाइन, और सबसे पहले हम देखो, अगर मुझे फोरियर है तो मैं इस फॉर्म में लिखूंगी फोरियर को, ये आपको पता होना चाहिए निकालेंगे जब, या फिर ये भी लिख सकते हैं फोरियर ऑफ f(x). ठीक है, ये भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी। अगर आपको फोरियर कोसाइन निकालना है तो मैं नीचे c लगा दूंगी और फॉर्मूला क्या बनेगा, 0 से इन्फिनिटी f(x) कोस sx dx। बताओ भाई, ठीक है, ओके। अब इसको स्टार्ट करते हैं। इस फंक्शन आपका ब्रेक करके दे रखा, 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी। 0 से 1 के बीच में f(x) जो है वो 1 लेना है, कोस sx dx, और 1 से इन्फिनिटी के बीच में 0 लेना है। ठीक है, अब कोस sx का इंटीग्रेशन, कोस का होता है साइन sx, sx का s, 0 से 1, ये क्या आ जाएगा, साइन s अपॉन में s माइनस साइन जीरोज, आंसर क्या आ गया, साइन s बाई s। ये हमने क्या निकाला है, कोसाइन। अब इसी तरह से मैं साइन ट्रांसफॉर्मेशन भी निकाल देती हूँ। f नीचे s दिस, ये हो गया 0 से इन्फिनिटी f(x) साइन sx। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है। कैसे करोगे, 0 से 1, 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, 0 से 1, 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, 0 से 1 के बीच में फंक्शन की वैल्यू 1 है, साइन sx dx, और 1 से इन्फिनिटी के बीच में 0, तो करने की जरूरत नहीं। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस sx, ये हो जाएगा 0 से 1 माइनस कोस s बाई s, माइनस कोस 0 होता है 1, और ये हो जाएगा, तो आंसर में आ जाएगा कोस s बाई s प्लस 1 बाई s, ये माइनस। ठीक है भाई, ये था। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए। रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये जो चैप्टर है वो आप साथ साथ कीजिएगा। अगर आपका कोई भी एग्जाम्पल रहता है तो भी मैं आप लोगों को कराऊंगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए।
सेकंड में एक चीज़ मैं निकाल देती हूँ, एक आप खुद कर लेना सब। इसमें साइन देखो एफ एस एस, जो फंक्शन है वो दे रखा है आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसका आपको साइन और कोसाइन दोनों निकालने, मैं साइन साइन निकाल देती हूँ। एफ एक्स साइन एस एक्स इंटू डी एक्स, 0 से इन्फिनिटी। एफ एक्स क्या है मेरा, एक्स है, साइन एस एक्स डी एक्स। देखो इस पेपर में आपका इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंटीग्रेशन कैसे करोगे, बाय पार्ट्स। फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो माइनस कोस एस एक्स बाई एस, 0 से इन्फिनिटी। माइनस का साइन इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, कोस एस एक्स बाई एस डी एक्स। बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से। अब क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास दिक्कत आएगी। तो देखो हम अपना थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत आएगी, अगर मैं इन्फिनिटी रखती हूँ ना तो यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगी ये चीज़, और बाकी जो टर्म्स हैं वो सारी क्या हो जाएंगी हमारे पास, इन्फिनिटी। तो थोड़ा सा इसका क्राइटेरिया अगर बदल दे तो सही रहेगा। कैसे भाई, हम ना इसको ऐसे रख सकते हैं कि जैसे आपको पता है ना साइन और कोस किस में आते हैं, आयोटा में। तो अगर मैं ये बोलूँ कि 0 से इन्फिनिटी एक्स ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स और डी एक्स खोलो, तो क्या होगा वो भाई, बता सकते हो मुझे? एक बार इसका इंटीग्रेशन करो फिर बताती हूँ। देखो 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, वाई आयोटा एस एक्स को मैंने पुट किया वाई, और डी एक्स हो गया मेरा डी वाई अपॉन में आयोटा एस। ठीक है, लिमिट आपकी सेम रहेंगी, जब एक्स 0 रहेगा तो ये इन्फिनिटी रहेगा, तो ये रहेगा 0 से इन्फिनिटी। ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू बताओ भाई, y अपॉन में आयोटा s और e की पावर माइनस वाई, ठीक है, और डी वाई, और ये क्या था आयोटा s। तो देखो आयोटा स्क्वेयर एस स्क्वेयर क्या हो गया, माइनस का एस स्क्वेयर, ठीक है। तो ये मैं बाहर निकाल लेती हूँ, माइनस का 1 बाई एस स्क्वेयर, 0 से इन्फिनिटी y e की पावर माइनस वाई डी वाई। अब मैं यहाँ पे आपको एक नया फॉर्मूला बताती हूँ, ये ऐसा क्यों किया ये भी बताऊंगी, ठीक है। ये ना समझे कि भैया ऐसा क्यों किया हमने, सीधा क्यों नहीं किया, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है, एक होता है गामा फंक्शन। गामा फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है ये होती है 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो इसको लिखते हैं हम गामा n, और जो हमारे पास दे रखा है वो है 0 से इन्फिनिटी वाई ई की पावर माइनस वाई डी वाई। अब ये बताइए मैं इसको लिख सकती हूँ 2 माइनस 1, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो जब यहाँ पे n माइनस 1 लिखा जाता तो ये जो वैल्यू होती है गामा n की होती है, मैंने इसको y को लिखा 2 माइनस 1, तो 1 हो जाएगा, y आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी वैल्यू जो गामा में रहेगी वो रहेगी गामा 2। और गामा 2 की अगर हम बात करें फैक्टोरियल का कनेक्शन तो होता है n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1। अब वापस आ जाओ, तो मेरे पास जो वैल्यू थी ये अच्छी भाई। अब ये बता सकते हो ये किसकी वैल्यू आई थी भाई, 0 से इन्फिनिटी एक्स ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स डी एक्स। इसको सोल्व किया मैंने, ये आ गई, ठीक है। अब देखो इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ कोस एस एक्स माइनस आयोटा साइन एस एक्स। बताओ ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और माइनस क्या हो जाएगा कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एस के। रियल और इमेजनरी कंपेयरिंग कर लो, रियल क्या है इसमें माइनस 1 बाई एस स्क्वायर, और इमेजनरी क्या है इसमें, दोनों साइड इमेजनरी 0 है, इस साइड तो एक्स साइन एस एक्स है और उस साइड क्या है 0, तो ये आ गया। ये फोरियर क्या है आपका कोसाइन है, और ये फोरियर साइन है एफ एक्स का, ठीक है, दोनों निकल भी गई। अब एक बात यहाँ पे सोचोगे आप लोग, है ना, कि भाई हम सीधे तरीके जैसे मैंने पहले क्या वैसे क्यों नहीं किया। तो एक बार ध्यान रखना कि इसने फोरियर साइन और कोसाइन निकलवाया है ना, तो इसकी एग्जिस्टेंस की बात हम ये नहीं कह सकते कि एग्जिस्टेंस नहीं होगी, इसकी एग्जिस्टेंस होगी। तो इसलिए हमने इसको जो सोल्व करने का तरीका है वो बदल दिया। कैसे किया हमने इसको, आयोटा एस एक्स, और कोशिश करना जब साइन और कोस आए ना तो आयोटा की फॉर्म में ही हम उसको सोल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोरियर निकालना है आपको, ठीक है।
अब इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो उसमें हम कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है, इसमें जीरो से ए से बी और बी से इन्फिनिटी। ए से इन्फिनिटी में सॉरी जीरो से इन्फिनिटी को खोल रही हूँ, इसमें वैल्यू जीरो है, इसमें भी जीरो फंक्शन की, इसमें एक्स है और साइन निकाल रही हूँ, साइन एस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे बोलोगे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, अभी जो मैंने ई की पावर आइटा क्यों किया, क्योंकि दोनों लिमिट्स जो है ना वो फाइनाइट है, तो मैंने जैसे पहले वाला प्रोसीजर किया था ना फर्स्ट सेकंड मान के, वैसे कर सकते हो। आगे बात समझ में, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, फोरियर, आपको कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है किसका, एफ एक्स का कोसाइन फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए इसका फंक्शन है एफ एक्स आपका कोस एक्स जीरो से ए के बीच में, और ए जब ग्रेटर है एक्स जब आपका तो जीरो। तो देखो मैं कोसाइन निकाल रहे हैं तो जीरो से इन्फिनिटी को ब्रेक कर देती हूँ मैं, इसमें तो जीरो, इसमें कोस एक्स फंक्शन, और क्या आता है कोसाइन निकालते हैं तब कोस एस एक्स डी एक्स। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फिफ्थ क्वेश्चन हम फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, थोड़ा सा लेंदी है फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। हाँ भाई सिक्स क्वेश्चन को करना है, ठीक है, कर लो, इजी है बिल्कुल सिक्स क्वेश्चन। फोरियर कोसाइन और फोरियर साइन निकालना है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करना है। एक बार दिखा देती हूँ एक्सरसाइज का सिक्स क्वेश्चन, एक्स साइन और कोसाइन निकालने हैं, 0 से 1, 1 से 2 और 2 से ग्रेटर, तो बिल्कुल सिंपल है, लिमिट फाइनाइट्स रहती है, उस केस में आप बाई पार्ट्स मान के कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद सेवन्थ और एट्थ क्वेश्चन रहते हैं तुम्हारे, ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन में क्या है, ये थोड़ा अलग तरीके से होगा तो ये अभी नहीं करेंगे सेवन्थ, ठीक है। और उसके बाद एट्थ क्वेश्चन है वो आप लोग एट्थ क्वेश्चन करवा देती हूँ मैं, वो छोटा भी है और फिर कल एक ये कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास। एफ एक्स है भाई मेरे पास 1/x, फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ एक्स 1/x है, इसका मुझे क्या निकालना है, फोरियर साइन एफ एस एफ ऑफ एक्स, ये निकालना है, यानी कि 1/x साइन एस एक्स डी एक्स। अगर याद हो आप लोगों को, इसको मैं एस एक्स को टी पुट कर देती हूँ, तो यहाँ से डी एक्स क्या आ जाएगा, डी टी बाई एस, ठीक है। लिमिट वही सेम रहेगी 0 से इन्फिनिटी, एक्स की वैल्यू बताओ भाई, टी बाई एस, तो ये हो जाएगा एस बाई टी साइन टी, और डी एक्स डी टी बाई एस, एस से एस खत्म हो गया, 0 से इन्फिनिटी साइन टी बाई टी एंड डी टी। अगर आपको याद हो ये इंटीग्रल हमने लैप्लास में सोल्व किया था, तो उस तरीके से कैसे भी कर सकते हो, इसमें यहाँ पे वी नो दैट करके लिखना थोड़ा सा, मतलब अगर 2 नंबर में आता है क्वेश्चन तो ठीक है, इसकी वैल्यू π/2 होती है, लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो आप इससे सोल्व करके दिखाओगे। कैसे सोल्व करोगे, याद है जी, इसका लैप्लास से सोल्व करेंगे कि ई की पावर, फिर हम ई की पावर माइनस जो था जो आपके पास था ना ई की पावर, ठीक है, इसमें लेकिन हमारे पास स्पेशल है एस टेंस टू क्या रहेगा, 0 रहेगा, उस वाले तरीके से कर देना इसको इंटीग्रेट इवेलुएट सॉरी, ठीक है। तो आपके पास और 2 नंबर में आता है तो आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, स्टार्टिंग में मैंने 2 फॉर्मूले लिखे थे, उनकी हेल्प से हो जाएगा। एफ एक्स क्या है, ई की पावर माइनस ए एक्स है, तो कोसाइन और साइन दोनों निकालने हैं, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स साइन एस एक्स डी एक्स, ठीक है। डायरेक्ट ई की पावर माइनस ए एक्स ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, बी क्या है भाई इसमें, साइन बी एक्स प्लस सी एस, और सी क्या है 0, तो ए स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर, और क्या आ जाएगा ए, उसमें था ई की पावर ए एक्स, इसमें माइनस ए साइन एस एक्स, और यहाँ पे भी माइनस आएगा, बी क्या है एस कोस एस एक्स, और 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी हम इसमें पुट कर देंगे। अब 0 से इन्फिनिटी इसमें लिमिट पुट करेंगे तब क्या आएगा आपके पास, हाँ भाई जब इसमें इन्फिनिटी पुट करेंगे तो देखिए इसमें भी इन्फिनिटी पुट कर दो, ई की पावर
माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 1/a इंटू इन्फिनिटी आएगा। वैसे तो e की पावर इन्फिनिटी लिख सकते हैं ऐसे 1/इन्फिनिटी और 0। तो अंदर वाले मटेरियल को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर आप माइनस की लिमिट पुट कर दो, e की पावर माइनस 0 आपको पता है 1 होता है, माइनस लोअर लिमिट a स्क्र प्लस एस स्क्र इंटू में साइन 0 0 और कोस 0 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस एस माइनस माइनस प्लस एस स्क्र बाई ए स्क्र प्लस एस स्क्र, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन को छोड़कर मैंने 9.2 के सारे कंप्लीट करा दिए हैं। ये 2 क्वेश्चन हम सिर्फ एक ही वीडियो में करेंगे क्योंकि थोड़े से लंबे क्वेश्चन हैं। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।